नमस्ते, मैं सुमित, आपका किराना एक्सपर्ट। नए सोच, नए टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स के साथ किराना बिजनेस को मैं बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं। आज मैं अपना क्लब वैल्यूएबल कस्टमर्स के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हाल ही में गूगल फॉर्म भर के जो आप लोग हमसे पूछा है और ऑनलाइन के चलते किराना बिजनेस के ऊपर जो इफेक्ट पड़ा है, उसी के विषय में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। अगला सवाल आया है साहन जी के तरफ से। उन्होंने लिखा है कि मॉल में मार्केट से सस्ते कैसे मिलते हैं। तो साहन जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि मॉल में ज़्यादातर बल्क परचेजिंग होता है। वो लोग एक साथ बहुत सारे सामान खरीदते हैं जो तो एक छोटे दुकानदार अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसलिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलते हैं एक छोटे दुकानदार के मुकाबले। साथ ही साथ जितने भी बिग रिटेल चेन होते हैं, उनके लिए मैन्युफैक्चरर अलग से प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, तो उनके लिए अलग से प्राइसिंग भी होता है। कभी कभार ये जितने भी मॉल वाले होते हैं अपने जेब से कैश बांड भी कर रहे होते हैं, मतलब अपने जेब से ही पैसे लगा रहे होते हैं डिस्काउंट के ऊपर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, आप उनके जैसे ऑफर्स वगैरह नहीं दे सकते या फिर उस तरीके का प्राइसिंग नहीं दे सकते। अगला सवाल है मोहम्मद अनीस अंसारी की कि कम पूंजी है तो बिजनेस कैसे करें। तो अंसारी जी, मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम आप सिर्फ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को लेकर ही काम करें, और दुकान के फिटिंग्स के लिए आप कांच का फिटिंग्स लगा सकते हो। ये बहुत सस्ते रेट में आपको मिल जाते हैं। जो सामान आप लोगे वो डिस्ट्रीब्यूटर या फिर अपना क्लब से आप ले सकते हो। यहाँ पे आप बहुत सारे अलग अलग ऑफर्स का लुत्फ उठा सकते हो। अगला सवाल आया है मयंक दुबे जी से। उन्होंने पूछा है कि मुझे अपने शॉप का ब्रांड नेम रजिस्टर करवाना है, ट्रेडमार्क लेना है, कहाँ से और कैसे मिलेगा। आपको सबसे पहले आपका नाम अवेलेबल है कि नहीं वो सर्च करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के ट्रेडमार्क के वेबसाइट है, वहाँ पे जाके उसके बाद आपको एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा। 30 दिन के बाद आपको फिर से हायरिंग के लिए बुलाया जाएगा, और 6 से 8 महीने के अंदर कोई भी अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया तो आपका ब्रांड नेम रजिस्टर्ड करवाया जाएगा, और आर जो चिन्ह होता है तब जाके आपके ब्रांड नेम के ऊपर आप लगा सकते हो। 30 डेज का एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद डायरेक्टरी में वो नाम पब्लिश कर दिया जाता है। फिर 4 से 6 महीने के बाद अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगला सवाल फिर से मयंक जी ने किया है कि क्या मुझे अलग जीएसटी लेना चाहिए अगर मैं सेकंड शॉप ओपन करना चाहूँ तो मैं मयंक जी को बोलना चाहूँगा, अगर आप प्रॉपर्टी से बिजनेस कर रहे हो और अगर आप सेम स्टेट पे बिजनेस कर रहे हो तो आपको अलग से जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी जीएसटी को अपने सेकंड दुकान के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आया है आजम जी के तरफ से। उन्होंने कहा है कि आई हैव एक्सपायर्ड आइटम फॉर ₹1 लाख इन माई शॉप, इज देयर एनी ऑप्शन अदर देन थ्रो इट आउट। तो मैं आजम जी को ये कहना चाहूँगा, समय रहते ही सामान को बेचना सीखिए। अगर आपके पास बहुत सारे एक्सपायर्ड सामान है तो वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर वापस नहीं लेंगे। आप उनको ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सामान परचेस करते टाइम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके उन लोगों को वापस दिया, उन सामानों को वापस लेने के लिए। लेकिन ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटर पे डिपेंड करता है कि आपके इस कंडीशन में वो राजी होंगे कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर से ये बात करके ही आप समस्या का समाधान कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत सारे और आपके पास एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है तो आप एक काम और कर सकते हो, बैटलफिट कंपनी के साथ कांटेक्ट करके आप उन सामानों को उसको बेच सकते हो। इसमें बहुत ही नॉमिनल सा आपको फ़ायदा होने वाला है, लेकिन ज़्यादातर आपको नुकसान ही होएगा। तो ये थे आपके सवालों के जवाब। अगर आप लोगों को और भी कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट कीजिए। आपके कमेंट के जवाब हम लोग जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे।